नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आर्थिक सुधारों की राह में आगे बढ़ रही सरकार को हाल ही में एक बड़ी कामयाबी मिली। कंपनी संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। इस विधेयक को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा ने पास किया था। विशेष में आज इस विधेयक के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष कंपनी संशोधन विधेयक। तो राज्यसभा से सत्र के आखिरी दिन कंपनी संशोधन विधेयक 2014 सर्वसम्मति से पारित हो गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विधेयक के कानून बनने से देश में कंपनियों को काम करने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने सदस्यों को नए कंपनी कानून की विसंगतियां दूर करने के लिए एक समिति गठित करने का भी भरोसा दिलाया। Sir, I move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill as amended is passed. कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव से जुड़ा कंपनी संशोधन बिल 2014 बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे देश में निवेश का बेहतर माहौल बनेगा। वित्त मंत्री ने कानून के दूसरे प्रावधानों की समीक्षा के लिए समिति बनाने की भी बात कही। That the act is so wide that even these 15-16 amendments may not cover the entire field, and therefore a committee with which we have representatives of the Company Secretary Institute, the CA Institute or some chambers, plus somebody from the department, a broad-based committee to continue to go into this whole question for the next few months as to where the shoe pinches as far as this act is concerned, and this may not be the last amendments which we are bringing in. बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद के रहमान खान ने बिल के कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार की मांग की। समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों ने समिति बनाने की मांग की। Sir, the other amendments are not is consequential. I welcome some of the amendments, and I request the government to look into the provisions of section 143 and the special resolution. Thank you very much. तमाम सेक्शन में आपने सजा का प्रावधान कर दिया, तो मेरा वित्त मंत्री जी से ये कहना है कि माननीय वित्त मंत्री जी, आप 6 महीने के लिए कोई कमेटी बनाइए, इससे ज्यादा ना बनाइए। वो कमेटी सब लोगों से राय ले ले, लोग अपने सजेशन दे दें और उस सजेशन को 6 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट दे दे, और उस रिपोर्ट के बाद अगर आप पूर्ण रूप से कंपनी लॉ में अमेंडमेंट करके लाएं तो शायद सफलता भी मिलेगी और लोग इसको स्वीकार करेंगे। अन्यथा संख्या के बल पे अगर आप इसे कराना चाहें तो अलग बात है। These amendments can go through because if these amendments were to be kept, we would have to build Tihar jails all over the country, because I think most of the directors would be in jails. So I would again recommend that a committee be set up, whether it's a joint committee of the parliament or a committee set up by the finance minister, but we must relook at this act. हेरा फेरी करने और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर विधेयक में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही कंपनी के दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के साथ 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। वहीं अब निजी कंपनियों की स्थापना के लिए 1 लाख और पब्लिक कंपनियों के लिए 5 लाख रुपए के पेड अप शेयर कैपिटल की जरूरत वाला प्रावधान भी हटा दिया गया है। प्रीति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कंपनी संशोधन विधेयक 2014 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। जैसा हमने आपको बताया, इस विधेयक के जरिए कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 16 संशोधन किए गए हैं। आइए देखते हैं बिल में कौन से अहम प्रावधान हैं। We are in a different age. In 60 years, the companies today, I remember, because people were telling me, and you are an CA, sir, you know, that to form a company in those days used to take 1 year, not less than at least 8-9 months. Today, if your documents are correct and you want to put it across, in 2 days you can make a company. The difference of depreciation that is being computed under Income Tax Act and Companies Act. So 40% of the act is yet to be enforced. We don't know what is the fate of that 40% of the act.
the most frequent word used throughout the act is as may be prescribed, throwing open it to wide interpretation and litigation. Sir, entrepreneurs and business come together to do business by floating companies because one of two, they're all threatened with imprisonment. Again, this is also not being addressed properly. Major deterrent should be addressed only in most serious cases, that too when it is proven beyond reasonable doubt. The removal of difficulties clause, sir, which is the last clause of the Companies Act, has been frequently taken, sir, and several notifications have been issued, sir, on the basis of the removal of difficulties clause. Sir, many clarifications have been issued, and they are beyond the scope of the very section itself, sir. Therefore, a complete re-examination has to be made regarding the power and the scope to issue such clarifications, and also examine whether removal of difficulties provision is the right provision for issuing clarification. बिजनेस के एतबार से हमारे देश का दुनिया में 124वां स्थान है, यानी हम बहुत पीछे हैं। और सुविधाओं के हिसाब से अगर मैं कहूं तो दुनिया में हमारा 189वां स्थान है। पिछले एक वर्ष में देश का कारोबार, देश का व्यापार बहुत डाउन गया है, लोग मुश्किल में हैं। Corporate social responsibilities, yes sir, you have made 2% in the original bill. I suggest that it should be at least 5% in that area, and it should be on the website that what the corporate social responsibility they have taken care of. It has never been known to any member of parliament or any legislature in the state where the corporate house they make their industries. So all these points, sir, has to be taken into consideration. ये इसका रजिस्ट्रेशन, कंपनीज का अगर रजिस्ट्रेशन की तरफ हम देखें, इसका मानक अगर समझे कि भाई अगर हमने अच्छा बिल लाया होता तो इससे तो बिजनेस बढ़ता, कंपनी का रजिस्ट्रेशन बढ़ता। रजिस्ट्रेशन घटते गया है और पीपल पार्टनरशिप फर्म के अंदर जाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन इस प्रकार के ले आएंगे कि जिससे बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, तो अपने यहाँ पर इकोनॉमी अच्छी होने से रही। The vast majority of the companies are honest, and a malfeasance of a few must not create an environment of fear and apprehension in the business community. This should be very retrograde, primarily because there are not enough qualified auditors. They might be qualified, but they are not competent. Every time we say, all right, let us not part with more than 74% of the shares, because 26% is important for special reason. All right, time over. You are giving it up. Okay, time over. Kindly reconsider. This bill, in its statement of objects and reasons, it will ensure that ease of doing business in India will be the prime important. Removal of minimum paid up capital. The Act has defined that private company or the public company, the minimum threshold capital which was required earlier, that has been removed. आपने जो अमेंडमेंट बिल आप लेके आए, इट इज नॉट इनफ। इसका आपने जो वायदा किया है हम सब लोगों से, आप इसकी कमेटी बनाइए और 6 महीने के अंदर इसके पूरे सिस्टम को इसको रिव्यू करिए। तो कंपनी संशोधन विधेयक 2014 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक के जरिए कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 16 संशोधन किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या है इस बिल के प्रावधान। सरकार का कहना है कि ये कंपनी अधिनियम 2013 को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट उद्योग और व्यापक से जुड़े लोगों ने सरकार को कुछ परेशानियां बताई थीं। कंपनी संशोधन विधेयक 2014 के तहत सरकार ने उन्हीं दिक्कतों को दूर करने की कोशिशें की हैं। इस विधेयक के जरिए कंपनी अधिनियम 2013 की कुल 470 धाराओं में 16 में संशोधन किए गए हैं। इससे देश में निवेश का माहौल बेहतर होगा और नए उद्योग लगाने में आने वाली परेशानियां कम होंगी। एक शुरुआत हुई है, which is a good sign towards ease of doing business, and we hope that the government will able to do a little more as we go along, as we kind of bring our problems to them. And given कि 1 साल हुआ है अभी implementation में, कुछ एक बातें उसी में सुलझ गई हैं, तो आगे जाकर अगर और सुलझ जाएंगी तो एनवायरनमेंट आसान हो जाएगा। इस संशोधन के जरिए न्यूनतम चुकता पूंजी की जरूरत को खत्म किया गया है।
मौजूदा कानून के मुताबिक निजी कंपनी के लिए न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए और सार्वजनिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए है। नए अधिनियम के तहत स्वीकृत जमा पर निश्चित सजा का प्रावधान और रजिस्ट्री में दायरा बोर्ड प्रस्तावों के सार्वजनिक निरीक्षण को खत्म कर दिया गया है। बिना दावे वाले और गैर चुकता लाभांशों के ट्रांसफर संबंधी नियमों को दुरुस्त किया गया है। With regard to a large number of limited companies, the provisions of very onerous nature being made applicable to them. Now, by virtue of a notification, it was possible to give private limited companies exemption from some of those provisions. And therefore, those exemption notifications have been given, and the pain of some of those provisions has been diluted by that particular process. इसके अलावा धारा 185 में बदलाव किया गया है ताकि निदेशकों को मिलने वाले कर्ज के प्रावधान को सरल किया जा सके। अभी विशेष लेन देन के लिए कंपनी के निदेशक बोर्ड में मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पहले कंपनी खातों का ऑडिट करने वाले को किसी भी स्तर के फ्रॉड की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव को देनी अनिवार्य थी, लेकिन अब एक निश्चित रकम से ज्यादा की धांधली की ही सूचना सरकार को दी जाएगी। इसके अलावा धारा 447 के तहत आने वाले गड़बड़ी से जुड़े अपराधों तक ही जमानत प्रतिबंधों को लागू किया जा सकेगा। So a provision for bail which was considered very onerous even for an anti-terrorism law is brought in for a violation of the Companies Act. So it was earlier brought in for the Customs Act, then the then Finance Minister, I had pointed it out to him, had withdrawn it. Now this is an onerous provision, so except in very serious cases of fraud, I have amended that provision and the normal provisions under the CRPC will apply as far as bail is concerned. कंपनी अधिनियम 29 अगस्त 2013 को लागू हुआ था। इसका मकसद पारदर्शी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनी संचालन से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर करना था, लेकिन इसके कुछ प्रावधान बहुत कड़े थे, जिन्हें लेकर कंपनी संचालकों की कई शिकायतें थी। हालिया संशोधन के जरिए सरकार ने इन प्रावधानों में ढील करने की कोशिश की है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आरएस टीवी विशेष में आगे बात करेंगे अब तक के कंपनी कानूनों के बारे में। नरेंद्र मोदी ली कशांग में वार्ता। भारत चीन में 24 समझौते। शिक्षा विकास और स्किल डेवलपमेंट में बढ़ेगा सहयोग। देखिए पहली खबर, 24 अहम समझौते, आज रात 8 बजे। Renowned economist Amartya Sen needs no introduction. Recipient of the Nobel Prize for Economics in 1998, Sen has always shown a keen interest in the problems of the underprivileged. He has made immense contributions to the discipline of welfare economics and social choice theory, and his books have been translated into more than 30 languages. In 2010, Amartya Sen was listed among the world's 50 most influential people who matter. The India-China relationship, fraught with complexities. Greater interaction raises hopes of smoothening ties. Prime Minister Modi in China. What are the takeaways this time? Watch the big picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha television. Setting up business in India could get a lot easier. Parliament passes the Companies Amendment Bill 2014. Do you really feel that by doing these things, ease of business can be achieved? To start with, I would definitely say that the government is quite serious about its approach. However, having said that, it's only the first step, and we still require a long way to trudge along. Watch Law of the Land on the Companies Amendment Bill. Saturday at 6:30 p.m. on Rajya Sabha television.
कंपनी संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है और राज्यसभा से पहले 17 दिसंबर 2014 को कंपनी कानून संशोधन विधेयक को लोकसभा की भी मंजूरी मिली। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। लोकसभा में 16 दिसंबर 2014 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कंपनी कानून संशोधन विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह बिल देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए लाया गया है। बिल पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली ने की। उन्होंने विधेयक के कई प्रावधानों को निष्पक्षता के लिए खतरा करार दिया और स्थायी समिति को भेजने की मांग की। The ideal thing for the honorable minister to agree to refer it to a standing committee, because you can understand, because in the various discussions, consultations held both in the standing committee earlier, twice it had gone to the, not once, twice it had gone to the consultation committee, standing committee, and it had also gone through the mill. I think it is safer to refer it to a standing committee, and so that it can be totally re-examined before this amendment is brought about. बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने बिल के प्रावधानों का समर्थन करने के साथ ही कुछ अहम सुझाव भी दिए। माननीय सभापति जी, मेरा जो प्रिय सब्जेक्ट है स्मॉल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसके संबंध में एक माइनर ऑब्जर्वेशन है। मुझे पता है इसी सदन में अरुण जेटली जी ने ही, तभी वो कंपनी मंत्री थे और यह कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आज वो वित्त मंत्री है जिसमें कंपनी मंत्रालय भी है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ में एक चीज के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गए 10 साल में आपने जो उस समय पर जो पौधा लगाया था, वास्तव में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, आफ्टर 10 ईयर देयर इज अ नीड फॉर अ रिव्यू, उसका क्या हुआ? सदन में दूसरे दलों के सांसदों ने भी बिल पर अहम सुझाव दिए। सांसदों ने कारोबारी स्वतंत्रता और निर्माण क्षेत्र की चुनौतियों से लेकर देश में कारोबारी माहौल से जुड़े कई मुद्दे उठाए। Point out the several problems with regard to the bill. The amendments include replacing special resolution with ordinary resolution for approval of related party transactions by minority shareholders. This means that companies need only to have the consent of 50% of the minority shareholders present instead of the 75% which is prescribed under law. Now, this reduces corporate democracy. बिल पर चर्चा अगले दिन यानी 17 दिसंबर को भी जारी रही। समर्थन करने वाले सांसदों ने कारोबार में आसानी से रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई, जबकि विरोध करने वाले सांसदों ने बिल को कॉर्पोरेट जगत को बेवजह छूट देने वाला बताया और इसकी आलोचना की। आखिर में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों की चिंताओं का जवाब दिया। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि कंपनी कानून की धारा 76 में अवैध तरीके से लोगों से धनराशि जमा कराने वाली कंपनियों को सजा देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन संशोधनों के जरिए कंपनी कानून 2013 के दमनकारी प्रावधानों को भी हटा दिया है, क्योंकि अगर ऐसा ही माहौल रहा तो कोई भी व्यक्ति यहाँ कारोबार करने के लिए नहीं आएगा। सरकार कारोबार के माहौल को सुगम बना रही है। 4 kinds of changes which we are making. One is with an intention for ease of doing business. The other is drafting errors. The third is oversight. And the fourth is some provisions which are ex facie oppressive to an environment. इसके बाद लोकसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार ने कंपनी कानून में दर्जन भर से ज्यादा संशोधन किए हैं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। भारत में उद्योगों की स्थापना और उनके कामकाज को विनियमित करने के लिए पहला कंपनी कानून 1956 में बनाया गया। तब से इस कानून में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। देश में कॉर्पोरेट मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रार, सेबी और कंपनी लॉ बोर्ड कंपनियों के गठन, रजिस्ट्रेशन, निदेशकों की जिम्मेदारी और कामकाज की निगरानी के जिम्मेदार हैं। ये सब कंपनी अधिनियम के तहत काम करते हैं। देश में पहला कंपनी कानून 1956 में बना। बदलते वक्त और जरूरतों के हिसाब से इस कानून में कई बार संशोधन किए गए। With regard to a large number of private limited companies, the provisions of very onerous nature being made applicable to them.
Now, by virtue of a notification, it was possible to give private limited companies exemption from some of those provisions. And therefore, those exemption notifications have been given, and the pain of some of those provisions has been diluted by that particular process. पहला कंपनी संशोधन अधिनियम 2001 में लाया गया। इसके बाद संसद ने कंपनी संशोधन अधिनियम 2002, कंपनी द्वितीय संशोधन अधिनियम 2002 और कंपनी संशोधन अधिनियम 2006 को मंजूरी दी। इन संशोधनों का मकसद कॉरपोरेट के कामकाज में पारदर्शिता, लघु निवेशकों के हितों की रक्षा और कंपनी निदेशकों की जिम्मेदारियां तय करना था। Even earlier also, as far as the audit reports are concerned, the CAG comments on the company's audit reports are concerned, it has the central government or the concerned ministry are to go through and file their comments before the house, both the house before, when they lay the papers before the house. But I can say with my experience that all the comments, the central governments are not looking into the various comments of the CAG and the auditors, at least now reporters hitherto. 2013 में नए कंपनी अधिनियम के जरिए 1956 के कानून को बदल दिया गया। कंपनी अधिनियम 2013 पहले के कानूनों से ज्यादा व्यापक था। इस कानून के जरिए पहली बार एकल व्यक्ति वाली कंपनी की स्थापना, महिला डायरेक्टरों की नियुक्ति, कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी तय करने, वक्त वक्त पर ऑडिटर बदलने, कंपनियों के विलय को आसान करने और गंभीर गड़बड़ियों की जांच के लिए कार्यालय बनाने की पहल की गई। Amendment of some of the provisions like the removing this threshold limit for the minimum capital requirement for private companies and public companies. The Act of 2013 says that a private company should have a minimum capital of 1 lakh and the public company should have a minimum capital of 5 lakhs. This was a provision introduced to curb the shell companies and to put restrictions and to see while incorporating the companies. 2013 का कानून कंपनी मामलों में गड़बड़ियां, फर्जी कंपनियों की स्थापना और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी रोकने में काफी हद तक कामयाब रहा, लेकिन कॉर्पोरेट तबके में इसे लेकर असंतोष भी था। लोगों का कहना था कि इसकी वजह से कानूनी दिक्कतें बढ़ रही थीं। मौजूदा संशोधन के जरिए सरकार कॉर्पोरेट की कानूनी अड़चनों को दूर करना चाहती है। ज़ैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम विशेष। आज के अंक में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।